अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली किचन विद चंदा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नहायत ही मज़ेदार लच्छेदार चिकन कचौरियाँ, वो भी सिर्फ 1 पाव चिकन में। जी हाँ, 1 पाव चिकन में हम तकरीबन 1 दर्जन कचौरियाँ घर में बना लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। व्यूअर्स, कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे डो तैयार करेंगे। मैंने 2 कप मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और हम 1 टेबल स्पून घी लेंगे। तो चले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने ये 2 कप मैदा छान लिया था। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी शामिल कर दिया है। ये जमा हुआ है। अगर आपके पास मेल्टेड हो तो आप 2 टेबल स्पून घी इसमें शामिल करेंगे। व्यूअर्स, पहले हम घी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे पानी से गूंद लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने घी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे पानी के साथ गूंद रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस डो इतनी ऐसी बनानी है कि ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। पानी बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, एकदम से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे। व्यूअर्स, डो मैंने अच्छे से गूंद ली है। मैंने बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया, जितना रिक्वायर्ड हो। ये देखें, ना पतली है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। इसे हम 15 मिनट का रेस्ट देंगे। इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें हल्का सा मैं घी लगा दूंगी ताकि ये हार्ड ना हो। व्यूअर्स, हम डो की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसे हम थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें हम चिकन का 1 पाव कीमा डालेंगे। 250 ग्राम के करीब मैं इसमें चिकन का कीमा शामिल कर दूंगी। व्यूअर्स, 1 मिनट हो चुका है, लेकिन इसका भी कलर चेंज नहीं हुआ। अब मैं इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन का कीमा शामिल कर दूंगी और इसे हम कुक करेंगे। पहले इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, वरना आपकी फीलिंग्स ख़राब हो जाएगी। व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से कलर चेंज हो चुका है। ये देखें, इसका पानी आपको अगर नज़र आ रहा हो तो हमें इसमें पानी नहीं डालना, या इस अपना ही पानी छोड़ेंगे चिकन का कीमा। इसी में ये कुक होगा। हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। व्यूअर्स, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसे मैंने चॉप कर लिया। इसमें ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। हमें इसे कुक नहीं करना, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है कीमे के साथ। इसमें नमक डाल रहे हैं। मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सुरख मिर्च पाउडर मैं डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने जायके के हिसाब से इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मिक्स कर लूँगी। व्यूअर्स, अब मैं इसमें बंद गोभी डाल रही हूँ। ये भी तकरीबन 1 कप के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी हम सोते कर लेंगे इसके साथ ही। व्यूअर्स, इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मिर्च ज़्यादा नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसमें भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब सबसे आखिर में मैं सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स शामिल करने जा रही हूँ, वो है ये चिकन पाउडर। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे सिर्फ 1 मिनट हम और कुक करेंगे, क्योंकि हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, सिर्फ इसमें कीमे में अच्छे से मिक्स कर देना है। व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। सिर्फ 1 पाव चिकन के कीमे से हमने इसकी फिलिंग तैयार की है। मैं सबसे लास्ट में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ। अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो आप इसे ना भी डालें तो ओके। अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में। व्यूअर्स, मैं इसे प्लेट में निकाल दूँगी ताकि फिलिंग जो है वो ठंडी हो जाए, क्योंकि अगर मैंने गरम गरम फिलिंग डाली तो हमारी कचौरी जो है वो ख़राब हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से कितना मटेरियल बन गया है। ये सिर्फ 1 पाव चिकन से है। 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे निकाल लेती हूँ।
ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त डो तैयार हो गई है। इसे हम निकाल लेंगे। पेड़े को हम हाफ़ कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर से हम इसको हाफ़ कर लेंगे। व्यूअर्स ये मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। हम पहले एक पेड़े को लंबाई के रूप में रोल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 3 4 5 और 6। इसके हमने 6 बनाए हैं। इसके भी हम 6 पेड़े बना लेते हैं। व्यूअर्स मैंने एक पेड़ा ले लिया है। मैं इसे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इसे हम बेल लेंगे रोटी की तरह। इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। व्यूअर्स मैं इस पर घी डाल दूँगी। चम्मच के साथ हम इसको फैला लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसे रोल करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लच्छेदार पराठा बनाते हैं ना, इसी तरह हम आज लच्छेदार कचौड़ी बनाएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स मैंने ऊपर से मैदा डस्ट कर दिया है। हम इस साइड से इसको उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ से पेस्ट करेंगे, तय कर देंगे और एक इस तरह। ठीक है। अब हम हल्का सा इसको दोबारा यूँ कर लेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा दोबारा से ऑयल लगाएंगे या घी। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे बिल्कुल जैसे लच्छेदार पराठे की परतें आती हैं ना नज़र, इसी तरह ये हमें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। ये देखें इसी तरह हम बाकी पेड़े भी बना लेंगे। माशाल्लाह से मैंने इसके 12 लच्छेदार छोटे छोटे पराठे बना लिए हैं। इसे हम कचौड़ी साइज़ में रेडी कर लेते हैं। व्यूअर्स देखें जो लच्छे की साइड है ना, ये मैंने नीचे रखनी है और दूसरी साइड में ऊपर रखूँगी और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हम हल्का सा ना बेल लेंगे। या आप हाथ से कर लें या बेलन से कर लें। व्यूअर्स देखें मैंने इसे बेल लिया है। ये देखें आपको रिंग्स नज़र आ रहे होंगे। अब हम एक ऐसी ही प्याली लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे यहाँ प्लेस करेंगे और इसके अंदर हम अपनी फिलिंग रखेंगे। आप चाहे इस तरह कर लें, चाहे आप इस तरह इसको हाथ में रख लें, या आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब अपनी फिलिंग डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यूँ करेंगे, इधर से इसको हम होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे ऐसे करके, जैसे मोमोज़ के लिए हम करते हैं ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। व्यूअर्स देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे सर्कल की तरह मूव करेंगे और इसको यूँ बढ़ा देंगे। ठीक है। ये हमारी एक कचौड़ी तैयार हो चुकी है। इसी तरह मैं बाकी कर लूँगी। हमारा ऑयल नीम गर्म है, बहुत तेज़ गर्म नहीं रखा। ये देखें जो बंद वाली साइड थी ये हम नीचे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं बाकी सारी डाल दूँगी और हमें इस 3 से 4 मिनट तक हम इसको हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। व्यूअर्स मैंने 5 कचौड़ियाँ डाल दी हैं। मैं 4 मिनट का वेट करूँगी, उसके बाद मैं इसको पलटूँगी और इसे धीमी आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, ताकि इसके ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए और बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाज़ार से मिलती है वैसे हो जाए। बस देखें आप बबलिंग आपको नज़र आ रही होगी। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। मैं इसे चेंज कर लूँगी। व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। मैंने इसे चेंज कर दी थी साइड इसकी। ये देखें कैसे गोल्डन गोल्डन कलर आया है। बैक साइड से भी इसका कलर गोल्डन आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया है। हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए मैं इसे निकाल लूँगी। व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल देखें इसके परत नज़र आ रहे होंगे आपको। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। फ़ी अमानिल्लाह।